नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकरबा बिहार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार में दो खेमों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन कई जगहों पर महागठबंधन की गांठ ढीली पड़ती नजर आ रही है और इसे लेकर बिहार में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर महागठबंधन आपस में मुकाबला करता नजर आ रहा है। इसे फ्रेंडली फाइट का नाम भी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है इन सब के बीच में और फ्रेंडली फाइट के मायने क्या होते हैं, इसे जनता भी बखूबी समझती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, बिहार में महागठबंधन की गांठ ढीली होती नजर आ रही है और कई सीटों पर गठबंधन के दल ही आपस में मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। इसके क्या कुछ मायने हैं और इसका असर कितना दिखेगा? देखिए, ये बात तो अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने हैं और उसमें अगर आप देखिए तो कुछ सीटें हैं जिनमें सिकंदरा है, कहलगांव है, इसके अलावा वैशाली है, वारसलीगंज है, आप बछवाड़ा है, राजा पाकड़ है, बिहार शरीफ है, सुल्तानगंज है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो है आपको महागठबंधन के दो घटक दल आपस में भिड़ रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, कुछ भी होता है तो उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव एस्पेक्ट तो इसका ये है कि जो महागठबंधन में महाभारत मचा है उसकी वजह से जो एक संदेश जनता के बीच जा रहा है वो गलत जा रहा है। खास करके जो महागठबंधन के समर्थक हैं उनको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि क्यों आखिर सीटों पर जो है आपसी तालमेल नहीं बैठाई जा सकी। तो एक तो ये बात है कि ये संदेश जो है वो एक गलत जा रहा है और समर्थक थोड़े निराश भी हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी महागठबंधन की तरफ से आपको दिखेगा। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दो घटक दल आमने सामने तो हैं, लेकिन दरअसल आप देखिए तो मुकाबला महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। तो वहां पर आप एनडीए प्रत्याशी को देखिए और महागठबंधन के दो प्रत्याशियों को देखिए तो आपको पता चलेगा कि दोनों प्रत्याशी मिलकर एनडीए के प्रत्याशी को जो है रणनीतिक तौर पर शिकस्त दे सकते हैं। क्योंकि इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता बिहार में कि वहां जाति पर वोट पड़ते हैं। तो आप जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मैं कहलगांव सीट से शुरुआत करता हूं, तो कहलगांव की जो सीट है वहां से रजनीश यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। रजनीश यादव झारखंड सरकार में जो आरजेडी के मिनिस्टर हैं संजय यादव, उनके बेटे हैं। तो वो कहलगांव से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो यादव जाति से हैं। उनके सामने जो एनडीए से प्रत्याशी हैं वो जेडीयू से शुभानंद मुकेश हैं। शुभानंद मुकेश सदानंद सिंह के बेटे। लव कुश कॉम्बिनेशन पर यहां पर जेडीयू का भरोसा रहता है। और यहां से कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो प्रवीण सिंह कुशवाहा है। तो वो प्रवीण सिंह कुशवाहा जो हैं, अगर वो डेंट मारेंगे जाति के आधार पर तो वो किन वोटों पर डेंट मारेंगे? नेचुरली वो शुभानंद मुकेश जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनके वोटों में से वो अपना हिस्सा निकालेंगे और शुभानंद मुकेश के हिस्से में से जितना वोट प्रवीण कुशवाहा जो है वो निकालेंगे, आरजेडी के रजनीश यादव की स्थिति उतनी मजबूत होते चली जाएगी। तो जैसे ये चीजें जो है आपको कई सीटों पर जो है वो दिखेगी। वैशाली में आप देखते हैं कि इंजीनियर संजीव कुमार प्रत्याशी हैं, वो भूमिहार जाति से हैं और अजय कुशवाहा जाति से हैं। दोनों ही जाति जो है परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करते हैं। अगर उन दोनों के वोटों में सेंधमारी हुई कुशवाहा और भूमिहार वोटों में तो इसका नुकसान एनडीए को होगा। तो ये चीज आपको दिखेगी। इसी तरह से वारसलीगंज में जो है मंटन सिंह और अरुणा देवी का मुकाबला, दोनों भूमिहार और भूमिहारों की बहुलता भी है वारसलीगंज में, लेकिन वहां पर लवकुश वोट भी अच्छी संख्या में है। ऐसे
में वारसिलीगंज से आरजेडी ने अनीता देवी महतो को उतार दिया है। अब अगर दोनों भूमिहार प्रत्याशी आपस में लड़ाई करते तो जो लवकुश वोट थे वो जाते किधर, वो नेचुरली बीजेपी की तरफ जाते नीतीश कुमार की वजह से। लेकिन अब उन वोटों में सेंधमारी कर देंगी कौन, अनीता देवी महतो। तो यहां पर भी नुकसान किसका जो है, वो नुकसान जो है अरुणा देवी, बीजेपी का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर कि आपको लगता है कि ये जो आपस की महाभारत है उससे फायदा ही होने जा रहा है महागठबंधन को, और एनडीए को ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। इसी में से एक सीट आप देखिए नरकटियागंज की सीट है, वहां से शाश्वत केदार पांडे जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आरजेडी से दीपक यादव हैं। तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एमओवाई वहां का स्ट्रांग है और जो सामान्य जाति के वोट है उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो अब अगर शाश्वत केदार पांडे ब्राह्मण वोटों में वहां सेंधमारी कर जाते हैं तो नुकसान किसका होगा, बीजेपी के संजय पांडे का नुकसान होगा। तो वहां पर भी एमओवाई समीकरण आरजेडी के पास है, उसको फायदा हो सकता है। यही हाल सुल्तानगंज में आप देखिए ललन यादव और चंदन सिन्हा, ललन यादव आरजेडी से, चंदन सिन्हा कांग्रेस से। तो अब ये चीज वहां पर भी आपको दिख सकता है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो महागठबंधन की आपसी लड़ाई है उसका फायदा महागठबंधन को ही मिलने वाला है और एनडीए को नुकसान होने वाला है। तो ये चीज कई बार लगता है कि क्या स्ट्रैटेजिकली की गई है, खास करके जब आप देखेंगे कि कांग्रेस और आरजेडी जहां पर फ्रेंडली फाइट कर रही है वहां पर यह स्थिति देखने को मिल रहा है कि दोनों अलग अलग लड़कर एनडीए के वोटों को डिप्लेट कर रहे हैं, उनके वोटों की संख्या को कम कर रहे हैं। लेकिन यही बात लेफ्ट के साथ जब आप देखिए तो उतना सही नहीं दिखेगा। जैसे बछवाड़ा सीट है, वहां से सीपीआई के अवधेश राय चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने गरीब दास होंगे कांग्रेस के, लेकिन दोनों ही यादव जाति से हैं। तो यहां पर नुकसान महागठबंधन को होगा और इसका फायदा सुरेंद्र मेहता को जो है मिल सकता है। पिछली बार भी मिला था, एग्जैक्ट यही सिचुएशन था, तब गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरह से आप देखिए तो अगर आप बिहार शरीफ को देखिए तो वहां लेफ्ट ने शिव कुमार यादव को टिकट दे दिया है और जो कांग्रेस से उमैर खान है, तो एमवाई में ही बंटवारा हो रहा है। तो यहां पर भी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखेगा। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि एनडीए को फायदा होगा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन को ही आपसी लड़ाई का फायदा होने जा रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा, खास करके जहां आरजेडी और कांग्रेस ने प्रत्याशी दिए हैं, दोनों ने इकट्ठे आमने सामने, तो वहां पर हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजिकली किया गया हो। लेकिन लेफ्ट के जिन सीटों पर किसी साथी घटक दल के साथ चुनावी जंग कर रहा है, वहां पर आप देखिएगा कि महागठबंधन को या लेफ्ट को नुकसान होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये हाल है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि जो महागठबंधन में महाभारत मचा है वो उसके लिए अभिशाप है या वरदान है। ये जो है चुनाव परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो देखिए 12 सीटों पर ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं लगभग कि 12 सीटों पर ये दोस्ताना संघर्ष का नाम दिया जा रहा है। और देखिए राकेश जी, अभी एक प्रयास ये भी हो रहा है कि जब तक नाम वापसी दूसरे चरण के लिए हो सकती है तो कुछ गुंजाइश नजर आती है क्या कि आपस में कुछ हो जाए? या कुछ सीटों पर हुई भी है, जैसे लालगंज में शिवानी शुक्ला और आदित्य राजा। शिवानी शुक्ला आरजेडी के टिकट पर थी, आदित्य राजा जो है वो कांग्रेस के टिकट पर थे, लेकिन वहां पर आदित्य राजा ने नाम वापसी कर ली है। तो वहां पर अब एक ही प्रत्याशी हैं, शिवानी शुक्ला। हालांकि मुझे लगता है कि आदित्य राजा के हटने से महागठबंधन को जो है नुकसान ही होगा, क्योंकि वो रहते तो एनडीए के वोटों में वो एक सेंधमारी कर पाते, वो चीज है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो रोसड़ा की सीट है वहां पर जो सीपीआई के कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन ही
रद्द हो गया, तो अब वहां पर भी एक ही कैंडिडेट है। चैनपुर में आप देखिए तो वहां पर आरजेडी और वीआईपी के कैंडिडेट आमने सामने हो गए हैं, बाल गोविंद बिंद और ब्रिज किशोर बिंद। अब यहां पर देखिए कि क्या कुछ होता है, क्या कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है। जो एक बाबू बरही की सीट है, ये आपको महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर वीआईपी से बिंदु गुलाब यादव हैं और उनके सामने अरुण कुशवाहा आरजेडी ने प्रत्याशी दिया है। तो यहां भी वही रणनीति है कि कुशवाहा वोटों में डेंट लगाया जाए ताकि नुकसान एनडीए को हो और उसका फायदा जो है वो बिंदु गुलाब यादव वीआईपी की कैंडिडेट उठा सके। तो ये स्ट्रैटेजी भी कई जगह दिखती है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये स्ट्रैटेजी है या ये इत्तफाकन ऐसा हुआ है या ये लड़ाई वास्तव में थी, क्योंकि देखिए जैसे कि कुटुंबा की सीट थी, वहां पर बहुत चर्चा थी कि आरजेडी सुरेश पासवान को उतारने जा रहा है, लेकिन आरजेडी ने नॉमिनेशन नहीं कराया। ये एक बात भी यहां पर आपको दिखती है। तो कई जगह लगता है कि जैसे दीपक यादव जो हैं नरकटियागंज में, जब वो नॉमिनेशन करने गए थे तो कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे से गले मिले उन्होंने, और उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक नया प्रयोग कर रहा है। तो अब ये स्ट्रैटेजी है या क्या है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। जब चुनाव परिणाम आएगा तब इसकी व्याख्या और अच्छे ढंग से की जा सकेगी। लेकिन एक बात है कि स्ट्रैटेजी चाहे कुछ भी हो, संदेश जब गलत जाता है तो मुश्किल होती है, और खास करके जहां पर दोनों कैंडिडेट स्ट्रांग हो तो जो आपके समर्थक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन वोट काटने के लिए है और कौन जो है वोट लेने के लिए है। तो उसमें अगर जो कोर वोटर है, जो एमवाई वोटर है, अगर उसमें कहीं बंटवारा हो गया तब फिर जो है महागठबंधन के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी इन सीटों पर। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या नाम वापसी तक क्या कोई और समझौता होता है या लगभग 10-12 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष देखने को मिलता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर क्या होगा, किसे नफा होगा किसे नुकसान होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।